हेलो फ्रेंड्स, पैरोसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी की परीक्षा के लिए आपके पास अंतिम 75 डेज लेफ्ट है और इसमें से ये ऊपर के 5 दिन आप हटा दीजिए, क्योंकि होगा क्या कि भाई आपकी परीक्षा है 30 को, तो लगभग 26 तक आपको अपनी परीक्षा को अंतिम रूप से पढ़ना है, आपको अपने सारे सेक्शन को। तो यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा बीपीएससी की एग्जाम डेट और उसके नोटिफिकेशन के संदर्भ में। देखिए मित्रों, एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है कभी भी आयोग के अंदर की या कमीशन की किसी के पास नहीं होती। एक स्टूडेंट की सबसे स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? स्मार्ट अप्रोच यही है कि आपको परीक्षा के अनुसार जो 4 से 5 महीने का समय मिला था, आपको पूरी ईमानदारी से अपने पूरे मेंस प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ताकि अगर आपको किसी तरीके का भी नोटिस आता है परीक्षा से 1 महीने पहले कि भाई आपकी परीक्षा 30 सितंबर को ना होके आगे अक्टूबर में जा रही है, मतलब ये मैं सिर्फ आपको एक कह रहा हूं कि सपोज करिए, तो उस केस में भी जिन विद्यार्थियों ने 30 सितंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सबसे अच्छी तैयारी की है, वही ऐसे विद्यार्थी होंगे जो आगे भी इस समय का पूरा फायदा उठा पाएंगे और अपने प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर को 100+ लेके जा पाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है समस्या? देखिए, जिन लोगों को जो बहुत ही औसत माइंडसेट के हैं, जिनको नहीं पढ़ना है, जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई नहीं करनी है, वही विद्यार्थी सबसे ज्यादा जब इस तरह की खबरें उड़ती हैं कि हमारा मोशन टूट गया, 30 के अकॉर्डिंग पेपर नहीं हो रहा है। यार, आपका अगर आपका टारगेट सिर्फ 70 बीपीएससी है, तो 70 बीपीएससी 30 को हो, 12 अक्टूबर को हो, आपको उसी मोमेंटम में पढ़ना है। क्योंकि अगर आप 30 सितंबर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो आप वो बढ़ने वाले दिनों का भी बिल्कुल फायदा नहीं उठा सकते। इवन आप अपनी तैयारी को तोड़ रहे हैं। ये वो फेज है जब आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी, मैंने आपको कई बार कहा है मित्रों कि यहां पर आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान कम से कम, मैंने आपको फील्ड बताई थी कि कम से कम भी आप लोग यहां पर, आपका साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, आपका यहां पर करंट अफेयर हो गया, इसके अलावा आपका यहां पर बिहार का स्पेशल वाला सेक्शन हो गया। कम से कम आप बिहार स्पेशल, करंट, हिस्ट्री, साइंस, ये जो आपके यहां पर टोटल मैंने आपको भी टॉपिक बताए हैं, ये चारों फील्ड पे तो आपको कम से कम एक टेक्स्ट बुक को पढ़ना ही है और उसे कम से कम आपको 3 बार रिवाइज करना है। नहीं तो फिर आप, पक्की बात है कि परीक्षा में आप अपने प्रश्नों को गलत करेंगे। तो मैं इसीलिए आपको यहां पे कहना चाह रहा हूं कि आपके जो 75 डेज है, इसको वेल तरीके से बहुत अच्छे से शेड्यूल कीजिए। आपकी परीक्षा 30 सितंबर को आपकी होने जा रही है। बाकी इस परीक्षा में किसी भी तरह का, मैं कहता हूं कि एग्जाम से 15 दिन पहले, जैसे आपको पता होगा कि उत्तराखंड पीसीएस ने 5 बार मेंस की परीक्षा डाल दी थी और इस बार जबकि परीक्षा जो है काफी ज्यादा फ्लड, लैंडस्लाइड्स के चलते भी स्टेट में परीक्षाओं को कंडक्ट करवाया गया है। तो देखिए, ये सीधी बात है कि आयोग के अंदर जो कोर आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो अध्यक्ष महोदय तक ही रहती है और जब भी आती है सार्वजनिक तो वो सब तक आ जाती है। वो एक आपकी सूचना के तौर पे आ जाती है, या फिर वो ऑलरेडी ट्विटर अपने हैंडल पे कमेंट्स कर देते हैं, तो सब तक वो आपकी इंफॉर्मेशन सारी पहुंच जाती है। इसलिए कभी भी जो बाजार की खबरें हैं उनको सुन के आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी खराब मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे अभी बताया मित्रों कि इस समय का सबसे ज्यादा फायदा वही व्यक्ति उठा सकता है जो पूरे मतलब फ्लो में, मोमेंट में अपने यहां पर डेली आपके एमसीक्यूज के टेस्ट को सॉल्व कर रहा है और डेली अपनी पढ़ाई को समय दे रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं कि 75 डेज में आपकी सबसे स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए मित्रों, सबसे स्मार्ट अप्रोच तो मैंने आपको अभी बताया कि आपके यहां पर जो 4 सेक्शन है, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका यहां पर जो साइंस है, इसके साथ साथ आपका जो बिहार स्पेशल वाला सेक्शन है और इसके साथ साथ आपका जो करंट अफेयर का सेक्शन है, ये जो आपके 4 सेक्शन है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार और आपका करंट अफेयर, ये सारे सेक्शन आपको बहुत अच्छे से चारों को तैयार करना है। क्योंकि भाई ये जो आपके चारों सेक्शन है, यहीं से आपको यहां पर 100+ क्वेश्चन जो है इन्हीं 4 सेक्शन से मिलने हैं। तो सबसे पहले तो आप इन चारों सेक्शन पे जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि यहां पर आपका जो आपका यहां पर स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो आपकी यहां पर टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हैं, आप इन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को इन चारों सब्जेक्ट में, जो कि मैंने आपको अभी बताया मित्रों कि ये आपका हिस्ट्री है, ये आपका साइंस है, ये आपका करंट अफेयर है और ये आपका बिहार स्पेशल है। ये 4 सेक्शन ऐसे हैं कि इन चारों सेक्शन को आप जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जैसे कि साइंस में कुछ स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि भाई अगर आप बहुत शॉर्ट कंसाइज वे में एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं तो आप अरिहंत की साइंस की समरी को बहुत अच्छे से पढ़िए। इतिहास में हिंदी माध्यम में किरण कंपटीशन बहुत अच्छी किताब है, आपको उस किताब के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ विद्यार्थियों ने आर्य कंपटीशन पढ़ रखी है तो वो भी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। और वहीं इंग्लिश मीडियम में जो विद्यार्थी हैं, आप एंशिएंट और मिडेवल जो सेक्शन है, इन दोनों ही सेक्शन पे आप अपनी ओल्ड एनसीईआरटी के साथ स्पेक्ट्रम की किताब को पढ़ लीजिए, आपका सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी यहां पर अरिहंत की जो एनसीईआरटी समरीज का क्रक्स है वो भी आ रहा है, लेकिन वो बाकी सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में आपके कॉन्सेप्ट फैक्ट जिस लेवल पे चाहिए उतना कवर अप नहीं हो पाया है।
इसीलिए साइंस एक ऐसी चीज़ है जहां पर इतनी बल्कि एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत टफ होता है आर्ट साइड के विद्यार्थियों के लिए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अरिहंत की समरी जो है साइंस की काफ़ी बेहतर रहेगी। और वहीं पर आपका जो करंट अफेयर है, मैंने आपको बताया मित्रों कि आप लास्ट में कम से कम 2 एनुअल मैगजीन बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा आपकी परीक्षा से पहले। आपको 15 से 20 अगस्त तक जो मैगजीन मिल जाएंगी, कम से कम 2 मैगजीन यहाँ पे आपको कवर करनी है जो आपको सबसे सुटेबल लगती है। देखिए, मैंने आपको कहा है कि दृष्टि जो आपकी दृष्टि आई है, सॉरी, घटना चक्र का जो दृष्टि आती है घटना चक्र पब्लिकेशन की, वो काफ़ी अच्छी मैगजीन होती है। उसके साथ घटना सार बहुत अच्छी है, एडुटेरिया मैगजीन भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि करंट अफेयर पे कई सालों से काम कर रही है। और वहीं पर आपका बिहार स्पेशल में जो स्पीडी है, बिहार के स्पेशल वाले सेक्शन पे स्पीडी काफ़ी अच्छी मैगजीन है। बाकी यहाँ पर हमारे भी जितने पीडीएफ्स होंगे आपको सारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये 4 सेक्शन जो है, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, यहाँ पर आपको दबा के अपने स्टैंडर्ड बुक टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। साथ में आपको 6 से 7 एमसीक्यूज के टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ये तो आपको कम से कम करना है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बाकी सारे जो सेक्शन है उस पर कम से कम दबा के आप एमसीक्यूज के सेक्शन को सॉल्व करिए। और बाकी सेक्शन पे जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी सेक्शन, अगर आप इसकी बड़ी बल्कि किताबें नहीं पढ़ सकते, दिन कम है, क्योंकि इन 4 सेक्शन पे ही आपने किताबों को पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है, तो आप ज्योग्राफी और लूसेंट जो है उसके बहुत डेप्थ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। आप वहाँ पर एक अप्रोच लेके चल सकते हैं। आप लूसेंट से अपना ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ लीजिए और यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी और पॉलिटी के सॉल्व कर लीजिए। उसमें आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि लूसेंट आपको डेटा देगा और वहीं यूपीएससी के क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट को काफ़ी डेप्थ करेंगे। अगर मान लीजिए ज्योग्राफी पे आपके जेट स्ट्रीम या किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट वाले, जब पॉलिटी पे आपके संसद से जुड़े हुए कुछ डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। वैसे इतना कम सेक्शन आता है कि लूसेंट पे भी आप रिलाई रह सकते हैं, पर मैंने आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताई है कि आपके पास समय है, अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आप कम से कम इतना पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों में अगर आप परीक्षा टलवाने के चक्कर में हैं और सोच रहे हैं कि भाई परीक्षा टलेगी, अब आगे जाएगी, इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, तो आपको फ़ायदा क्या होगा? आप अभी मोमेंटम में हैं, आपका 2.5 महीने बाद तो वैसे ही परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, तो 2.5 महीने बाद होने वाली परीक्षा के लिए आप आगे क्यों चिंतित हैं? मान लीजिए किसी भी तरह का कोई डिसीजन आपके अगस्त लास्ट या सितंबर में आ भी जाए, किसी तरह का भाई जो आपकी मशीनरी है, आयोग है, नहीं कंडक्ट करवा पा रहा है, क्योंकि उसके लिए पूरी मशीनरी चाहिए, सारे कॉलेज, स्कूल, स्टाफ सब चाहिए। मान लीजिए किसी भी स्तर पे अगर इस तरह की कभी न्यूज़ फाइनल होती भी है, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपको तो आज 2.5 महीने मिले हुए हैं और आप अभी अपनी तैयारी तोड़ के टहल रहे हैं, और लास्ट में आपको होगा, अगर 20 दिन दे भी दें और आपने पढ़ा ही नहीं 30 सितंबर तक, तो आपके लिए 12 अक्टूबर तो सबसे बेकार डेट रहेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर 12 अक्टूबर बोला है, ऐसा कुछ नहीं कि अक्टूबर में आपकी परीक्षा जा रही है। तो आप 30 सितंबर परीक्षा को अपने दिमाग में फाइनल एकदम पूरी तरह से फिट कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपके 4 जो सेक्शन सबसे बड़े हैं, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, चारों पर एक एक टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ डालिए। बिहार स्पेशल पे इम्तियाज सर का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इतिहास और ज्योग्राफी के ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सबसे अच्छे इन्होंने कवर किए हैं। करंट अफेयर पे मैंने आपको बताया कि आप कम से कम 2 एनुअल मैगजीन को जरूर अच्छे से कवर करिएगा। साइंस पे आप बेसिक के लिए अरिहंत का जो आपकी साइंस की एनसीईआरटी का सार है पढ़ लीजिए। बाकी अप्लाइड सेक्शन के लिए विजन आईएएस का साइंस टेक, आपका साइंस टेक, इकोनॉमी, कम से कम ये 2 आपको वॉल्यूम तो पढ़ने ही पढ़ने हैं विजन 365 पीटी के, क्योंकि यहाँ पर अगर इकोनॉमी साइंस के अप्लाइड क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 वॉल्यूम आप विजन 365 पीटी के पढ़ लीजिए। इतिहास में हिंदी माध्यम के लिए आपकी सबसे अच्छी किताब है, वो है आपकी किरण कंपटीशन, आप कवर कर सकते हैं, दबा के आपको ज्ञान भी मिल जाएगा। और वहीं पर आपके इन सारे चारों सेक्शन पे हो सके जितना ज़्यादा आपको, मैं एक संस्थान नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 10 संस्थान, जो भी आपको लगता है गलतियाँ कम करता है, टेस्ट की क्वालिटी अच्छी है, उठा के कम से कम 6 से 7 टेस्ट आप ये इतिहास, साइंस, करंट, बिहार स्पेशल पे सॉल्व कीजिए। कम से कम 50 टेस्ट तो आपको इन्हीं 4 सेक्शन पे सॉल्व करने चाहिए, ताकि यहाँ पर मामला आपका 80% के आसपास का सही रहे, 75% आप स्कोर अपना यहीं पे कर लें। ये जो आपके 100 क्वेश्चन इधर आने हैं 110, इसी 110 में से ही आपके कम से कम 75 तक आपको मिल जाए। बाकी फिर है कि आपको यहाँ पर बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे, यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी सेक्शन के प्रश्नों को भी कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कर सकें। बाकी इकोनॉमी के अप्लाइड सेक्शन पे मैं आपको 2 फुल लेंथ के टेस्ट कवर करवाऊंगा 150 क्वेश्चन के, जो हमारे ही पैनल ने बनाए हैं, ठीक है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में मिलेंगे। बाकी मित्रों, बहुत अच्छे से सकारात्मक होकर पढ़ते रहिए, किसी भी तरह की मार्केट की न्यूज़ में मत जाइए, क्योंकि मार्केट की न्यूज़ें अगर हकीकत में आ भी जाएं तब भी फ़ायदा उसी विद्यार्थी को है जो लगातार 8 से 10 घंटे की औसत पढ़ाई कर रहा है, बाकी कुछ नहीं बाद में। और बहुत लोगों को इस परीक्षा को निकालना है भी नहीं,
क्योंकि देखिए आपके सामने 1000 वैकेंसी भी रहेगी तो उसमें भी कम से कम आपके 10,000 बच्चे मेंस लिख भी दें, लेकिन फाइनली तो आपको पता है ना कि वो 1000 बच्चों का सिलेक्शन होना है और हर कैटेगरी में अपने अपने कोटे के हिसाब से 200-150 बच्चे अपनी अपनी कैटेगरीज में अंदर जाएंगे। तो समझ जाइए फाइनली इस 4 लाख के क्राउड में 1000 बंदे में फाइनली अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचना, 1000 बच्चों में खड़े होना, आप खुद समझ लीजिए 3,99,000 को फेल होना है। तो आप इस आंकड़े को समझ के आगे बढ़िए और अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। बाकी PYQ हम शुरू कर रहे हैं, अगले 1 हफ्ते के अंदर हम पूरा BPSC का PYQ खत्म कर रहे हैं। उसके अलावा UPSC भी लास्ट 20 ईयर कवर करवाते हैं और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि UP PCS के भी लास्ट के 20 ईयर सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा बेस्ट टेस्ट हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हिस्ट्री, साइंस, करंट और बिहार चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चारों के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के जितने सेट हैं कम से कम 50 सेट मैं आप ही को यहीं पर खुद ही सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि आपका यहाँ पर जो पूरी कॉन्सेप्ट है, फैक्ट से सारे क्लियर हो जाएं, कहीं भी आपको किसी तरह का डाउट ना रहे। तो मित्रों पैरासोल GS को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां पर PDF नोट्स, करंट के जो डेली के हमारे नोट्स होते हैं सारे आपको इस चैनल पे ही प्रोवाइड किए जाते हैं। मित्रों धन्यवाद।